इतनी आसानी से तो मैं आपके सपने मरने नहीं दूंगा। मैं मेरे पास जो भी है, जो भी समझ है, जो भी नॉलेज है, जो भी एनर्जी है, भगवान ने मुझे बहुत एनर्जी दी हुई है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊं। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में एक बार लोगों में यह बहस हो गई कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो कैसे शैतान को अलाउ करता है कि वो लोगों को दुख दे। या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, और अगर है तो वो शैतान को क्यों नहीं रोक पा रहा है, शैतान कैसे उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इस सवाल का जवाब कुछ सालों के बाद में एक सेंट एगस्टिन नाम के व्यक्ति थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे ताकतवर ईश्वर ही है। लेकिन ईश्वर कभी नहीं चाहता कि जो उसने सबसे खूबसूरत क्रिएशन की है, सबसे जो खूबसूरत रचना है जो की है, यानी इंसान, उसको बस वो एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ईश्वर चाह रहा है वही व्यक्ति कर रहे हैं। इंसान अपने विवेक का भी इस्तेमाल करे, क्योंकि इंसानों के पास एक सबसे अच्छी चीज है, वो है तर्क करने की शक्ति। तर्क यानी कि अपनी बातों को रखने का, कुछ बातों को प्रूफ करने का, लॉजिक देने की शक्ति है। अब इंसान, जो भगवान है, वो चाहता है कि इंसान अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले ले। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग इंसान अपने अलग अलग फैसले लेता है, और उन फैसलों के हिसाब से उनका जो असर उस व्यक्ति पर पड़ता है। सेंट अगस्टिन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, फ्री विल का कॉन्सेप्ट दिया, कि इंसान के अंदर ऐसे विल जो वो खुद अपनी मर्जी से कोई कार्य कर सके। यानी अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो कर्म की सिद्धांत ले लीजिए कि कर्म जो करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो फ्री विल यानी जो कर्म है, जैसे करोगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा। बहुत सालों के बाद एक राइटर हुए जिनका नाम है फ्रेंच काफ्का। फ्रेंच काफ्का ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। वो बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो सभी को अखरोट देता है बट फोड़ के नहीं देता। ईश्वर सबको अखरोट देता है बट फोड़ के नहीं देता, फोड़ना तो खुद ही पड़ता है। यानी ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, अच्छा अच्छा फल दिया है, बट उस फल की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को एफर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप खाली लेटे रहोगे और अच्छी चीजें आपके साथ हो जाएंगी। आपको थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा। ईश्वर देने को, ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर सब कुछ आता है देना आपको, बट आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी एज 30 साल से ज्यादा हो गई है, नौकरी कर रहे हैं, कई साल से नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़े हुए 4-5 साल 10 साल हो चुके हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, हो सकता है एज 30-35 साल की एज हो चुकी हो, लेकिन पता नहीं क्यों उनके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई हमें पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। अब ऐसे लोग जो एक एज क्रॉस कर गए हैं, एक अलग परिस्थितियों में हैं, और वहां उस परिस्थितियों का सामना करते हैं जो कि खुद अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। फैमिली को संभालना, उनका पालन पोषण करना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। उसके साथ काम करना और उसके साथ पढ़ाई करना, और वो भी ऐसी पढ़ाई जहां पे अच्छा खासा कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन को बीट करके एक नया कैरियर बनाना। जब व्यक्ति सोचता है तो कई बार उसको नेगेटिव सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, इतना समय हो गया पढ़ाई कर छोड़े हुए, फैमिली है, बच्चे, तुम्हारे पास समय नहीं है, पीसीएस की तैयारी मत करो, ये सब फालतू की बात है, कोई पीसीएस नहीं बन पाता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं जो जिनकी एज 30 साल से ऊपर है, और जो अपनी यही बातें बताते हैं कि सर मेरे पास टाइम कम है, टाइम ज्यादा नहीं है, जॉब करते हैं, फैमिली को समय देते हैं, बहुत कम समय है, तो क्या मैं उस कम समय में पीसीएस बन सकता हूं? मैंने कई बार इस पर बात भी की हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि कितना समय है ये मैटर नहीं करता, अब उस समय का क्या करते हो ये मैटर करता है। कई बार जो स्टूडेंट हैं ये तैयारी करना शुरू भी करते हैं, लगातार वीडियोस देखते हैं, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ किताबें खरीद के लेकर आते हैं, कुछ नोट्स डाउनलोड करते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते।
कई बार ऐसा हुआ है कि जिनकी पढ़ाई छोड़े हुए कई साल हो चुके होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाते। कोशिश कर रहे होते हैं, पढ़ाई बहुत कर रहे होते हैं, बट समहाउ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण एग्जाम में जैसी परफॉर्मेंस करनी चाहिए वैसी परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही होती है, और इस चक्कर में उनके 3-4 साल निकल गए होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा जो सबसे बड़ा जो है कि जब इतनी जिम्मेदारी के साथ आप पढ़ाई करोगे, यानी कि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जॉब के साथ, इतना बैगेज लेकर, इतना बोझ लेकर जब आप पढ़ाई करते हो, तो बहुत संभावना होता है कि जो आपने डिसिप्लिन बनाया है, जो टाइम टेबल आपने बनाया है, वो कभी ना कभी टूट जाए। और एक बार जब वो टाइम टेबल टूटता है तो आपको दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए बहुत समय लग जाता है, और कभी कभी महीना भर निकल जाता है और आप रीस्टार्ट नहीं कर पाते हो, पढ़ाई शुरू नहीं कर पाते हो। और सिविल सर्विस की तैयारी में अगर महीना 2 महीना आप इसी तरह से गुजार दोगे तो जो प्रिपरेशन करने का तरीका होता है या जो कोर्स खत्म करने के लिए जो समय चाहिए होता है वो नहीं हो पाता, और आप पिछड़ते चले जाते हो। तो इच्छा होते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी, मेहनत करते हुए भी, परिस्थितियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा चुनौतियां पेश करती हैं कि व्यक्ति अच्छी इच्छा शक्ति होते हुए भी उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। अब जब ये मेरे सामने आया तो मैंने बहुत सोचा कि क्या किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, बट वो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। दो सबसे बड़ी समस्या है, डिसिप्लिन होना और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि वो कोचिंग कर नहीं सकता, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह जॉब करता है, रात को ही चीजें होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि हर मुसीबत के साथ कुछ ना कुछ सलूशन जरूर आता है, बस जरूरत है कि हम उस सलूशन को सचमुच देख पाएं, जैसे मैंने देखने की कोशिश की है अपने हिसाब से। और जो मैंने देखा है वो जरूर आपसे शेयर करूंगा कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा, वो सिलेक्शन कैसे कर पाएगा, उसमें मेरा क्या रोल हो सकता है वो मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, दो ही प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि है, एक है डिसिप्लिन होना और है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाना। ठीक है। तो अगर इन दोनों को टैकल किया जाए तो बहुत संभव है कि पढ़ाई ठीक से हो जाएगी और आप सिलेबस समय पे खत्म कर लोगे और सिलेक्शन पा जाओगे। ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास कोशिश करने आ रहे हैं कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट नाम की चीज स्टार्ट करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट मैं थोड़ा सा, एक जो है वो आपका होगा, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा आपका। ठीक है। कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा जो कि रोज रात को 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। रोज 10:30 बजे जूम पे आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी। 10:30 बजे क्यों? क्योंकि ये जो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब्स करते हैं या और उनकी फैमिली है, जिनकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं और जॉब करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है 30+ एज के हैं, 30+ एज के हैं, वो लोग ही इसको कर सकते हैं। 30 साल से ज्यादा की एज, फैमिली के साथ, जॉब के साथ, वही लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। और ये प्रूफ कर सकते हैं जिन्होंने भी ये बोला है कि यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। ठीक है। बस थोड़ा सा अपने चीजों को सही कर लीजिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी एज 30 साल की है, जिनकी फैमिली है, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए रात को 10:30 बजे जूम पे एक कॉन्फ्रेंसिंग होगी, मीटिंग होगी। ठीक है। और उसमें सबसे पहला जो अभी पहला स्टेप है वो घटना चक्र को एक्सप्लेन किया जाएगा। घटना चक्र के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को। और जब डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। तो एक तरफ तो आपके कॉन्सेप्ट एज अ जो
करेंगे उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो घटना चक्र, सिर्फ देखिए घटना चक्र को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है ये अलग सेपरेट कोर्स मैंने किया हुआ अपने, ये पूरा कोर्स आपको स्टडी मटेरियल नहीं देगा आपको, ये इसमें सिर्फ घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ही डिस्कस किया जाएगा, सिर्फ उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और इसमें 25 साल के जो होते हैं उसको, उसमें सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी और उन्हें याद कराने की कोशिश की जाएगी। कितने बजे क्लास होगी? 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में 1 घंटे की क्लास चलेगी, रोज चलेगी, हफ्ते में 6 दिन चलेगी, संडे छुट्टी, संडे को आप अपने फैमिली को समय दीजिए, ठीक है। और इस चीज का जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो फीस रखी है वो बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, मात्र 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपया पर मंथ, 1000 रुपया पर मंथ। यानी कि रोज रात को 10:30 बजे डिनर करने के बाद, फैमिली को प्रॉपर समय देने के बाद, क्योंकि मुझे हमेशा बिलीव है कि फैमिली इज योर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। फैमिली आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग में चेंज करना पड़ता है। आप देखोगे कि फैमिली आपकी ताकत बन के निकल के आएगी, चाहे आप हस्बैंड हो चाहे आप वाइफ हो, आप देखोगे कि फैमिली ही आपकी रियल ताकत है। आप जो भी कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। तो थोड़ा सा यहां पर मैंने जो कोशिश की है कि आप फैमिली को भी समय दे पाओ, जॉब को भी समय दे पाओ और उसके बाद भी अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाओ। तो रोज रात को 1 घंटा हम लोग डिस्कशन करेंगे जूम पे, ठीक है, और कोशिश करेंगे घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लें, उसके सारे कॉन्सेप्ट याद कर लें। इस बहाने से आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगी और जो है पूरा घटना से खत्म, एक क्वांटिटी बन जाएगी, एक रेगुलरिटी बन जाएगी, जिससे कि आप आराम से यूपी पीसीएस 2023 का पेपर, प्री का पेपर आप क्रैक कर ले जाओ। मैं चाहता हूं कि आप वो लोग जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं हैं, वो लोग करें। बस शर्त ये है, इसको सिर्फ और सिर्फ वही लोग करेंगे जिनकी एज 30 साल से ज्यादा की है, जो नौकरी करते हैं और जिनकी फैमिली है। अब यहां पे अगर महिला कोई है तो वो जॉब वाला जो है वो हटा सकती है, उसमें सिर्फ फैमिली वाला है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्पेशल बैच है उन लोगों के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, यानी वो लोग जो मेरी तरह लेट स्टार्टर रहे हैं। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, 29 साल की एज में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मुझे पता है कि कितना मैंने स्ट्रगल किया है, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। और मैं सच तो मैं नहीं देख सकता उन लोगों को अपना जो सपने को छोड़ते हुए, मुझे बहुत दुख होता है। मेरा बस चले तो मैं घर में आके पढ़ा दूं, और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं सचमुच दिल से मैं इस बात को बिलीव करता हूं। मैं मुझे लगता है कि हर एक इंसान, उसकी गलती क्या है कि उसे कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, वो लेट हो गया, अपनी जिम्मेदारी को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए लेट हो गया। क्या उसको पीसेस बनने का हक नहीं है? क्या हक है उसको, उसको पूरा हक है। और लेकिन वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके लिए मैं हूं, और उसके लिए मैंने सिर्फ छोटा सा अमाउंट रखा, क्योंकि विदाउट मनी देयर विल बी नो सीरियसनेस इन यू। बिना पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती साहब, फ्री हो जाता, वो फ्री का मैं बात नहीं करता। इसलिए मैं बहुत मिनिमम पैसा चार्ज किया, 1000 रुपये पर मंथ। इससे ज्यादा के तो आप गोलगप्पे खा जाते होगे आप, ठीक है। 1 घंटा मैं रोज 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में आपको दूंगा, जूम में मीटिंग होगी, बात करेंगे। अब करना क्या है? करना यह है कि जो आप लोग इंटरेस्टेड है तो आपको एक व्हाट्सएप पे आपको एक भेजना है। क्या भेजना है? फैमिली लिखकर और अपना नेम लिखकर, फैमिली कोड है, क्योंकि अलग अलग एक ही नंबर पे जो है बहुत कुछ चलता रहता है। तो फैमिली जो है वो कोड है इसका, और आपको 9919521521 और 555 पर आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है। क्या लिखना है? फैमिली कोड लिखकर, फैमिली लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा, आपको हमारी तरफ से कॉल कर दी जाएगी और आपको जूम मीटिंग के माध्यम वाला उसको ज्वाइन करेंगे। और इसकी स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से कर देंगे, 1 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा बैच। इतनी आसानी से तो मैं आपके सपने मरने नहीं दूंगा। मैं, मेरे पास जो भी है, जो भी समझ है, जो भी नॉलेज है, जो भी एनर्जी है, भगवान ने मुझे बहुत एनर्जी दी हुई है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊं और आपके जो सपने हैं
पूरे आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, आप ही करोगे, बट उस सपनों को पूरा करने में मैं थोड़ा बहुत सहयोग कर पाऊँ आपको। तो एक बार फिर से उठिए, कोशिश कीजिए, उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए जिन्होंने कभी आपकी कैपेबिलिटी पे शक किया है, आपके सपने पे शक किया है। और आपकी एज कुछ भी हो, चाहे 39 ईयर्स की भी क्यों ना एज हो ना, प्लीज 1 साल का मुझे दे दो आप। 1 साल में आप, मैं ये नहीं कहता कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, बट जितना आप मेहनत कर रहे हो ना, उस शिद्दत से मेहनत होगी ना कि आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा यार अब मजा आया कि मैंने जो मेहनत की है, अभी तक मैं पता नहीं क्या कर रहा था मैं, अब मैंने मेहनत की है। तो शिद्दत से मेहनत करना भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने आपकी किस्मत में अखरोट दिए हैं, लेकिन फोड़ना तो आप ही को पड़ेगा यार, फोड़ना आप ही को पड़ेगा। भगवान सर्वशक्तिमान, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, उस आपके लिए अच्छा सोचा है उसने। आपकी किस्मत अच्छी है, फूटी किस्मत नहीं है आपकी, बट आपको भी 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। मैं जो कर सकता हूं वो मैंने करने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपसे गुजारिश है कि आप जाएंगे। बाकी कुछ समस्या हो मुझे कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आज के दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।